बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर मदर तैमूर होम्यो क्लिनिक से आपसे मुखातब हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश भी होंगे और फजल खुदा सेहतमंद भी होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फालज पर, क्योंकि मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी फालज में काफ़ी सारा है और स्पेशल जो इलाज है मैं फालज का ही करता हूँ। तो फालज क्या होता है? फालज जिस्म के किसी एक हिस्से या पूरे जिस्म का या आधे जिस्म का आधे धड़ का फालज होता है। तो जिस्म के किसी हिस्से या एज़ा की ऐसी कमजोरी जिसके बायस जिस्म का वो हिस्सा या तो अपना काम बिल्कुल भी ना कर सके या उसकी कारकर्दगी मुतासर हो जाए, इसे फालज कहते हैं। और इसकी आगे मुख्तलिफ इकसाम है कि फालज की क्या क्या इकसाम हो सकती है, एक इंसान में किस किस जगह पे और किस किस्म का फालज हो सकता है। पहले तो होता है आधे धड़ का फालज, जिसे हेमिप्लीजिया कहते हैं। फिर निचले धड़ का फालज, आधे धड़ का फालज होता है कि एक साइड पे। और फिर निचले धड़ का फालज भी हो सकता है, जिसे हम पैराप्लीजिया कहते हैं। एक उज्व का फालज, मसलन हाथ का फालज हो गया, टांग का फालज, बाजू का फालज, इस तरह किसी एक उज्व का फालज होता है जिसे हम मोनोप्लीजिया कहते हैं। फिर ऊपर के एज़ा का फालज, यानी कि जिस्म के आधे धड़ ऊपर वाले धड़ का फालज, इसे डिप्लीजिया कहते हैं। ऊपर के दोनों और निचले दोनों एज़ा, जो दोनों बाजुओं और दोनों टांगों का जो फालज होता है, इसे क्वाड्रिप्लीजिया कहते हैं। आधी नज़र का बवजह फालज ख़त्म हो जाना, यानी एक आंख पर अगर फालज हुआ है तो आपकी एक आंख की नज़र ख़त्म हो जाती है, जिसे हम पार्शियल हेमोनोपिया कहते हैं। आधे जिस्म के आधे हिस्से से जो बवजह फालज एहसासात ख़त्म हो जाते हैं, उसे हम हेमनस्थीसिया कहते हैं। आज हम सिर्फ व्यूअर्स बात करेंगे आधे धड़ के फालज पर, यानी हेमोप्लीजिया पे। पहले तो ये बात हम करते हैं कि किसी भी शख्स में कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं, तो हम समझेंगे कि इससे हेमोप्लीजिया या आधे धड़ का फालज हो गया है। सबसे पहले तो आधे धड़ में कमज़ोरी होने लगती है। ये फालज बाज़ औक़ात अचानक और बाज़ औक़ात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू होता है। सर दर्द होता है, उल्टियाँ और झटके पड़ने लगते हैं। लेकिन हर केस में ये अलामात नहीं होती। इस दौरे के दौरान मरीज़ बेहोश भी हो सकता है और मरीज़ की जब हिस्ट्री ली जाती है तो उसमें हमें हाई ब्लड प्रेशर, बेताशा तंबाकू नोशी और शुगर का मर्ज मिलता है। इसमें दिल के वारस भी होते हैं, दिल की मसाइल भी होते हैं जो मरीज़ को अक्सर बेशतर होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो फालज का शिकार भी हो सकता है। इस दौरे के दौरान भी ज़्यादातर केसों में हाई ब्लड प्रेशर मिलता है। जब मरीज़ को लाया जाता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर होता है। बाज़ जो मरीज़ होते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर की जो मर्ज है वो विरसे में मिलती है। मरीज़ की आंखों की पुतलियां छोटी दिखाई देती हैं। मरीज़ बोलने, खाने और पहचानने में दुश्वारी महसूस करता है। इस मर्ज की तशखीस जो है वो हम कैसे करेंगे? जो पैथोलॉजिकली या टेस्टों की मदद से। तो इसमें जो रोज़मर्रा के टेस्ट हैं, इसके अलावा पेशाब, पाखाना और खून के टेस्ट कराए जाते हैं, जिनमें खून की मुकम्मल तस्वीर पेश होती है। फिर CBC टेस्ट होता है, छाती का एक्सरे, उसके बाद ECG वगैरह जो है ना वो इसमें कराई जाती है। इस मर्ज में सबसे पहले या बेशतर औक़ात दिमाग का CT स्कैन, क्योंकि इंसानी जिस्म का पूरे जिस्म का जो कंट्रोल है वो दिमाग के पास है। तो सबसे पहले दिमाग का CT स्कैन कराया जाता है ताकि दिमाग की कैफियत मालूम की जा सके और इस टेस्ट की वजह से
دماغ میں جو جریان خون ہوا ہے، اس بلڈ پریشر کی وجہ سے نا دماغ میں کافی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس میں جو دماغ کو نقصان ہوا جریان خون کی وجہ سے، یا جو اس میں دماغ کو خون سپلائی کرنے والی باریک بال جیسی باریک وینز ہوتی ہیں جو دماغ کو، برین کو خون سپلائی کرتی ہیں، ان کی بلاکیج کی وجہ سے بھی جو یہ پیرالائسس ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اس کا خون کی نالیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس حصے کی، کیونکہ دماغ کے ہر حصے میں جسم کے ہر حصے کو کنٹرول کرنے والی وینز ہوتی ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے سی ٹی اسکین سے کہ جسم کے کس حصے کو نقصان پہنچا ہے اس وین کے بلاک ہونے کی وجہ سے۔ انجیوگرافی سے بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خون کی نالیوں میں کس قدر یا کس حد تک رکاوٹ ہے، خاص طور پر دماغ کو خون سپلائی کرنے والی شریانوں میں، یعنی کارٹیل جو آرٹری ہوتی ہے اس میں۔ لمبر پنکچر جو ایک ٹیسٹ ہے، یہ کروانے سے بھی دماغی حالت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو علاج ہومیوپیتھی میں اس تکلیف یعنی فالج کے لیے بہت ہی بہترین اور آزمودہ ادویات موجود ہے، اور اگر مماثل ادویات اور درست پوٹینسی یعنی کہ دوا کی طاقت کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ جو علاج ہے ہومیوپیتھک، یہ جادوئی جو ہے نتائج جو ہے نا اس سے برآمد ہوتے ہیں۔ تو پھر میری اپنے کلینکل پریکٹس میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے فالج پہ ایکسپرٹیز ہے میری۔ تو میں نے جو میری والدہ ہیں وہ 75 ایئرز اولڈ ہیں، ان کو 1 سال پہلے رائٹ سائڈ کا پیرالائزس ہوا تھا، جس میں ایک ٹانگ، بازو، پہلے آنکھ بھی تھی، اور ان کی جو زبان ہے وہ متاثر ہوئی تھی۔ تو میں نے خود ان کا علاج اپنے کلینک کی ادویات سے اور اپنے ایکسپیرینس سے کیا ہے، جو الحمدللہ صبح الحمدللہ آج اپنے پاؤں پر چل رہی ہیں، اپنا کھانا پینا خود کر رہی ہیں، ہر کام وہ اپنا کر سکتی ہیں، دماغی طور پر بھی ٹھیک ہے اور فزیکلی بھی وہ ایکٹیو بھی ہیں اور چل پھر بھی سکتی ہیں۔ تو ویئرز، آپ کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ ہومیو علاج کی طرف آئیں۔ ہومیو میں اس کے لیے بہت بہترین علاج ہے۔